नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर दोस्तों हमारा ऑफिशियल ऐप है वो भी आप बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों, पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, दैट इज सूर्य किरण 16, राइट, सूर्य किरण 16 begins at नेपाल आर्मी बैटल स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही है। बेसिकली यहाँ पर इंडिया और नेपाल की जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जिसका नाम है आपका सूर्य किरण 16। ठीक है, सूर्य किरण 16 वो चालू हो चुकी है दोस्तों नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में, राइट। 16 से 29 दिसंबर तक दोस्तों एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी और बेसिकली ये इंडिया और नेपाल के बीच में यहाँ पर करी जाएगी। इसका एम क्या है? टू एनहांस द इंटर ऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन एंड एचएडीआर अंडर द यूएन मैंडेट, राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्या है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में हो रही है। पहली बात, उस एक्सरसाइज का यहाँ पर नाम क्या है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसी के साथ साथ दोस्तों उसका मेन एम क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि आपको एग्जाम में डिटेल नहीं पढ़नी, आपको पढ़ना है दोस्तों क्या, आपको पढ़ना होता है हमेशा जो बुलेट पॉइंट्स आप बनाते हैं वो, राइट। और बुलेट पॉइंट्स दोस्तों वीडियो के दौरान देखते हुए ही आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बार बार डिटेल पढ़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट। क्योंकि अब एग्जाम जब करीब आएंगे तो हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क वहां पर दिखाना होगा, राइट। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से दोस्तों वीडियो बनाते दौरान बुलेट पॉइंट्स ना चुके, बुलेट पॉइंट्स आप जल्दी से क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, है ना। तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल के साथ साथ उसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आप लोगों को इत्तला देंगे पूरी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हमेशा दोस्तों ज्यादातर कंट्री पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है, नेपाल। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नेपाल। ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती है वो बायलेटरल रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए होती है। ठीक है, बायलेटरल मतलब आपसी जो संबंध होते हैं दो देशों के बीच, उन्हें और ज्यादा इनहांस करने के लिए, ठीक है, और उनमें और ज्यादा ट्रस्ट पैदा करने के लिए यहाँ पर ऐसे एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है। और ठीक है, बहुत सारे देश करते हैं और इंडिया भी करता है बहुत से देशों के साथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। टाटा स्टील ऑफिशियली पार्टनर्ड विद FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो टाटा स्टील लिमिटेड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Hockey India on December 13, 2022 to become an official partner of FIH Odisha Hockey's Men World Cup 2023 Bhubaneswar, Rourkela. The FIH Men's World Cup is the pinnacle of men's hockey tournaments and the 15th edition of estimated events will be take place in Bhubaneswar and Rourkela from January 13 to January 29। तो यहाँ पर दोस्तों टाटा स्टील, ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील ऑफिशियली क्या बना है दोस्तों, पार्टनर बना है किसका, आपका FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, FIH ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टाटा स्टील पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन दोस्तों आप पूछे जा सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आपको इस पर क्वेश्चन देखने को
मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसे ना छोड़कर जाएं और इसके लिए आप जरूर से दोस्तों बुलेट पॉइंट बना लें। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर, लेकिन उससे पहले इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। विच कंपनी बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH ओडिशा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका टाटा स्टील। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। अटल इनोवेशन मिशन और UNDP इंडिया लॉन्च 5th एडिशन ऑफ यूथ को क्लब। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 5th एडिशन लॉन्च हो चुका है किसका, आपका अटल इनोवेशन मिशन और UNDP का। इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है। 5वां एडिशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, है ना। तो 5th एडिशन ऑफ यूथ को लैब एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP इंडिया, December 15। The applications of the edition were launched by Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director AIM, Niti Aayog, and Mr. Dennis Curry, Deputy President और Resident Representative of UNDP India। देखो डेप्थ में इतना जाना नहीं है, ठीक है, मैंने आप लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल दे दी है, लेकिन आपको इसमें से पढ़ना क्या है मैं बता दूं आपको, ये पैराग्राफ ज्यादा फोकस करना है। The 5th edition of Youth Collab India will focus on identifying the supporting youth lead early stage social enterprise और innovation working on the domains of, basically यहाँ पर दोस्तों 6 पिलर है। ठीक है, क्या है, 6 पिलर है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं यहाँ पर क्या है। एक है आपका डिजिटल एंड फाइनेंसिंग लिटरेसी, ठीक है। दूसरा है जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तीसरा आपका हो जाएगा डेवलपिंग फिनटेक सॉल्यूशंस फोकस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। चौथा हो जाएगा आपके पास प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका एस्केलरेशन सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू अपर साइकिल। और सिक्स्थ हो जाएगा बिहेवियरल नजेस ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये जो है दोस्तों 6 क्या है आपके पिलर्स हैं जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और इतनी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी क्या है 6 पिलर्स क्या है इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पर, ये आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों। यूथ कोलैब यूथ इनोवेशन मूवमेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन विद विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना किसके साथ मिलकर, UNDP के साथ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों, है ना। तो आप प्लीज इसे ध्यान रखें, ये आपके लिए क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 18th of December। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन December 18 टू ब्रिंग अटेंशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ माइग्रेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस डे इज ऑब्जर्व टू गारंटी that the rights of migrants are equally respected and not violated. The mobility of people is still influenced by the range of factors despite the world's rapid growth and change, right? तो बेसिकली ग्रोथ, ठीक है, और ग्रोथ के साथ उसका चेंज, ठीक है, ग्रोथ और चेंज इसको डिपिक्ट यहाँ पर करेगा इंटरनेशनल। अब दोस्तों आप खुद जानिए जो माइग्रेंट्स होते हैं वो क्यों अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगह जाकर बसते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क, ठीक है, वर्क थिंग। वर्क से क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, चेंज होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इससे इंटर रिलेटेड है ना। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। Currently, 281 million individuals are international migrants who reside in nations other than their own. And international migrant serves as a reminder of the challenges faced by the migrants in every country remain unresolved, and policymakers must continue to develop constructive, comprehensive policies to address the issue. Right? तो ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये दिवस मनाया जाता है कब, आपका 18 दिसंबर को। वैसे थीम नहीं है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि थीम आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आपका डेट पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, दैट इज करेक्ट, विल बी ऑन December 18, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेशनल माइनॉरिटीज डे और नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th of December, राइट। तो यहाँ पर नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे is commemorated on December 18 every year in India, and its aim is to safeguard the individual rights of the religious, ethnic, racial and linguistic minorities in the country. This day is reminder about the rights of minorities, that to raise awareness about it, right? तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि नेशनल माइनॉरिटीज डे कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। जो भी रिलीजियस, एथनिक, रेशियल और लिंग्विस्टिक
जितनी भी यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स है, उसको बेसिकली क्या करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फोकस करेंगे, राइट है ना, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जरूर मुझे यहाँ पर बताना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। तो मुख्तार अब्बास नाम हो जाएगा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है आपकी, जॉन बर्ला, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों का, तो नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 18 दिसंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के साथ, और न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या बोलती है देखेंगे। 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, द 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट। द 11th global food security index show a deterioration in the global food environment for the third year, threatening food security. And this report, South Africa overtook Tunisia to become the most food secure country in Africa. ठीक है, 4 पिलर्स पे दोस्तों ये रिपोर्ट को जज किया गया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 4 ये ड्राइवर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर्स है जिनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। दैट इज अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस, राइट। तो प्लीज इसे क्या करेंगे आप, मार्क करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ अब इंडिया की रैंक भी बतानी चाहिए आपको मेरे को। 71st इंडिया की रैंक हो जाती है 71st, 113 कंट्रीज में, आउट ऑफ 113 कंट्रीज, राइट। सॉरी, नॉट द 71st, लास्ट ईयर थी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 68 पोजीशन पर है, ठीक है, 68 पोजीशन पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस बार दोस्तों क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 11th। आगे बढ़ते हैं। The 48th Goods and Services Council meeting at National Capital Delhi on 17 December has concluded. दोस्तों, जीएसटी काउंसिल, 48th जीएसटी काउंसिल कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ हाइलाइट्स मैंने यहाँ पर दी है क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर लॉन्चिंग द जीएसटी ऑफेंसेस इंक्रीज बाय 2 करोड़ एक्सपेक्ट इन केस ऑफ इनवॉइसेस। 5% जीएसटी यहाँ पर एथेनॉल अल्कोहल एप्लीकेबल होगा, ब्लेंडेड पेट्रोल पर होगा, ठीक है। ई कॉमर्स पोर्टल जो है कैन सप्लाई गुड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, एंड नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। No decision on GST appellate tribunal, both GOM report and Pan Masala Gutka G-Stat to be discussed in next meeting, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा क्रक्स है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को काउंसिल मीटिंग का यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ मतलब डेप्थ में क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, बट अगर पूछेगा भी तो ये सिटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 48th एडिशन का जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो हुई थी न्यू दिल्ली में, या फिर एडिशन पर क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेम्ड क्लॉडिन गे एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेम्ड क्लॉडिन गे एज डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट, द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। Gay, that is 52 years of age, is just the second woman to be elected as the head of the school in Cambridge. And Gay is the daughter of Haitian immigrants, will take over the university, that is 30th president on July 1, 2023। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो आप फोटो देखेंगे इनकी, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्टली नाम पर बनेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो आप इसे मार्क डाउन करके रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। नासा लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन स्वॉट टू सर्वे अर्थ वाटर। तो यहाँ पर यूएन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर फॉर नेशनल इट्यूड स्पैटिकल्स हैव जॉइंटली लॉन्च द न्यूएस्ट सरफेस वाटर and ocean topography spacecraft to track nearly all the water of the surface of the earth, and it was launched atop a SpaceX rocket from Space Launch Complex 4E at California Vandenberg, right। तो ध्यान रखना दोस्तों
कि नासा ने यहाँ पर लॉन्च किया इंटरनेशनल मिशन। नाम क्या है इसका? स्वॉट। नाम क्या है दोस्तों? स्वॉट। क्या करने के लिए? अर्थ वाटर सर्वे के लिए। अर्थ वाटर सर्वे के लिए, राइट। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी क्वेश्चन। इस पर कैसे बन सकता है? तो विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी स्वॉट स्पेसक्राफ्ट? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा न्यूज है, न्यूज नंबर 10। इंडियन ओरिजिन लियो वरडकर इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। इंटरनेशनल अफेयर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओरिजिन के लियो वरडकर, इन्होंने बेसिकली हैज रिटन अ सेकंड टर्म एज आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर्स एज अ पार्ट ऑफ जॉब शेयरिंग डील मेड बाय द कंट्रीज सेंट्रिस्ट कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट। सिंपल है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आप इनका सिर्फ नाम याद रखें और ज्यादा आपको डेप्थ में कुछ पढ़ना नहीं है। फोटो आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो इंडियन ओरिजिन लियो वरडकर हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? या तो कंट्री पर क्वेश्चन पूछता है या तो इनके नाम पर पूछेगा। तो यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा करेक्ट? आयरलैंड। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोग, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएगी। जो नया जुड़ा है उनसे मेरी दरखास्त है कि आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पर सबसे पहले पॉप आउट हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।